हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट। आज हम देखेंगे कि कौन से यौगिक ध्रुवीय होते हैं और कौन से यौगिक अध्रुवीय होते हैं और किस कारण से होते हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो डी मान लें, और हम द्विध्रुव आघूर्ण को शो कराते हैं म्यू से। तो म्यू उल्ट होता है क्यू इंटू डी। ओके, आवेश की मात्रा और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है डिवाई डीवी। ओके, डिवाई। तो देखिएगा कि आवेश क्रिएट कब होंगे। तो आवेश क्रिएट होने के लिए हमें जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तो आवेश क्रिएट होगा। तो आवेश क्रिएट होगा मतलब आवेश वो डाई नॉट जीरो, आवेश डाई नॉट जीरो, तो म्यू हमारा क्या होगा? डाई नॉट जीरो। और जब म्यू डाई नॉट जीरो होगा तो जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो होंगे पोलर कंपाउंड। ओके, जब विभिन्न एटम्स मिलकर के यौगिक बनाते हैं तो उनका जो डेल्टा ईएन होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, वो शून्य नहीं होता। और ऋणात्मकता में शून्य अंतर नहीं होगा तो उनका जो चार्ज है वो भी शून्य नहीं होगा। चार्ज शून्य नहीं होगा तो कुछ न कुछ इसका डायपोल मूवमेंट ही आएगा। और जिनके डायपोल मूवमेंट होते हैं वे यौगिक ध्रुवीय कहलाते हैं, पोलर यौगिक कहलाते हैं। अब हम बात कर सकते हैं, अगर डेल्टा ईएन जो है वो इक्वल हो जाए जीरो के, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है अगर वो जीरो होता है तो हमारा जो चार्ज होगा वो भी जीरो होगा। जब चार्ज जीरो होगा तो हमारा म्यू जीरो हो जाएगा। जब म्यू जीरो होता है तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर को हिंदी में हम अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। ओके, फिर से देखिए एक बार, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का मीन्स होता है कि आवेशों की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है आवेश की, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लिकेशन को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डिवाई होता है। अब ये कैसे होता है कि अगर आपके यौगिक में जो डेल्टा ईएन है, डेल्टा ईएन मीन्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जीरो नहीं होगा तो आपके आवेश का अंतर भी जीरो नहीं होगा। और आवेश भी जीरो नहीं होगा तो यहाँ हम कुछ किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो नहीं आएगी, डाई नॉट जीरो होगी। तो अगर ऐसा केस होता है, वे कंपाउंड्स हमारे पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, उन पर कोई आवेश होगा प्लस माइनस का। यदि ऐसा होता है कि डेल्टा ईएन हमारी जीरो हो जाती है तो हमारा आवेश भी जीरो हो जाएगा। जो आवेश जीरो हो जाएगा तो जीरो से किसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो ऐसे जब म्यू हमारा जीरो आ जाता है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से ध्रुवीय होंगे, कौन से अध्रुवीय होंगे। तो देखिएगा, देखिए जैसे कि मेरे पास मान के लिए H2 मॉलिक्यूल है, तो H में दोनों ही H हैं। इसकी भी नेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी नेगेटिविटी 2.1 होती है। नेगेटिविटी मीन्स EN का मीन्स होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ओके, शॉर्ट में EN कह देते हैं। कुछ कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अगर याद नहीं है तो फिर से आप देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, सल्फर और भी हो सकती हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, और जैसे कि लिथियम है मेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी नेगेटिविटी 1 होती है। इस 1 में आप 0.5 इंक्रीज करते जाइएगा तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट हो जाती है। तो 0.5 इसमें अगर मैं बढ़ाऊँगा तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 हो जाएगी, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगी, 2 में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 हो जाएगी। इसमें अगर इंक्रीज 0.5 करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, सॉरी नेगेटिविटी 3 हो जाएगी। इसकी बात करेंगे तो 3.5, यहाँ बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी 4.0। तो पूरी आवर्त सारणी जो आपकी ऑल पीरियड टेबल है उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो फ्लोरीन की होती है। इससे ज़्यादा किसी भी एटम की या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो आपका फ्लोरीन होता है वो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को कोई दूसरा एटम जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसके जो चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट इसके पास हो जाता है। अब हम बात करेंगे नीचे ग्रुप में चलेंगे तो अगर हम मेरा ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 होगा, लेकिन बट एक्चुअली क्लोरीन की नेगेटिविटी होती है वो 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सल्फर में 0.5 करेंगे तो ये 3 हो जाती है। ओके, तो इस तरह से कुछ जो मेन आपके एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप इसे लर्न कर लेंगे। एक बार फिर से देख लें, अगर आपको लर्न कैसे करना है। लिथियम की 1 होती है, इधर आप पीरियड में जाइएगा 0.5 इंक्रीज करते जाइए, तो 1 में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो 1.5 हो जाएगी, बोरोन में करेंगे 0.5 तो 2 हो जाएगी, कार्बन में 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। ऐसे ही नीचे ग्रुप में जाएंगे तो 0.5 माइनस करते जाइएगा, बट ये दो एक्सेप्शनल केस हैं तो इसके 3, इसकी 2.8 और लेकिन आयोडीन की 2.5 होती है। ओके, एक शब्द है कड़ाई, कार्बन, CD और आयोडीन इनकी नेगेटिविटी होती है 2.5। ओके, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे। तो अब मैं लौट के अपने टॉपिक पे आता हूँ। मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कितनी है 2.1, इसकी भी 2.1। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2.1 माइनस 2.1 क्या आएगा 0। तो जब हमारा डेल्टा EN 0 हो जाएगा तो हमारा जो Q आएगा तो Q भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब Q 0 होगा तो म्यू बराबर Q इंटू डी होता है। अगर Q पे हम 0 पुट करते हैं, 0 से किसी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू हमारा क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। जब हमारा म्यू 0 होता है तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, हिंदी में जिन्हें हम अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिएगा कुछ कंपाउंड्स और देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास O2 है तो 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की नेगेटिविटी 3 होगी, 3.5 होगी। माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो डेल्टा EN हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। जहाँ डेल्टा EN 0 होता है वहाँ Q 0 होता है, और जहाँ Q 0 होता है तो वहाँ पर हमारा म्यू भी 0 हो जाता है। जहाँ म्यू 0 होता है वो कंपाउंड्स आपके नॉन पोलर कहलाते हैं। ओके, इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिएगा, मान के चलिए मेरे पास HCl है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 थी, क्लोरीन की 3 थी। अगर यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस कुछ निकल के आएगा 0.9 का, जो भी निकल के आने वाला है, तो मतलब ये नेगेटिविटी है वो 0 नहीं होने वाली है। नेगेटिविटी 0 नहीं होगी तो हमारा Q भी 0 नहीं होगा। Q 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो कम नेगेटिव वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्लाइडली डेल्टा माइनस, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा प्लस। चार्ज क्रिएट हो गए। हमें चार्ज ही तो देखना था। जहाँ चार्ज होंगे उन्हें हम पोलर कहते हैं। पोलर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ Q 0 नहीं हुआ तो हमारा वहाँ पर म्यू 0 भी नहीं होगा, और जहाँ म्यू 0 नहीं होगा वो कंपाउंड्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? पोलर कंपाउंड्स।
ओके, पोलर मीन्स ध्रुव बन जाएंगे, उनमें प्लस माइनस कुछ ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से यौगिक ध्रुवीय होंगे, कौन से यौगिक ध्रुवीय नहीं होंगे। इस टॉपिक का यूज हम आगे जब हम 12th में देखेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी में एनसीईआरटी में एक ट्रिक दे रखी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मीन्स ये होता है कि जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, जो अध्रुवीय यौगिक हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट पोलर में और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा। अब जैसे कि बेसिकली तो सिंपल से हमारे कंपाउंड्स थे, हम बात करते हैं जैसे कि मान के चलिएगा हमारे पास CH4 है। ओके, तो इसके लिए क्या है, एक हमारा रूल होता है कि जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है उधर आप एरो लगाइएगा। जिधर मान के चलिए कोई A एटम है कोई B एटम है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैक्सिमम है, तो एरो इधर की तरफ लगाइएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैसी है, मिनिमम है। ठीक है ना, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उधर हम एरो यूज़ करते हैं। तो मुझे CH4 में ये बताना है कि ये कंपाउंड हमारा पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, मीन्स ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे, फिर इसके साथ हम एरो लगाएंगे। फिर एरो अगर ऐसा होता है कि सभी एरो एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो म्यू 0 नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि एरो एक ऐसे आए एक ऐसे अगेंस्ट एरो आएंगे तो वहाँ पर म्यू 0 हो जाता है, या ऐसे भी एरो जाएंगे तो वहाँ भी म्यू 0 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एरो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहाँ म्यू 0 हो जाता है, जब एरो सेम डायरेक्शन में होते हैं वहाँ म्यू 0 नहीं होता। जहाँ म्यू 0 नहीं होता है तो वो कैसे होते हैं, कंपाउंड्स पोलर होते हैं, और जहाँ 0 होता है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ओके, इन्हें हिंदी में हम ध्रुवीय और इन्हें हम अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास CH4 है, कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, सॉरी मेथिन का, मेथिन मतलब ये मेरे पास कार्बन एटम है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है ना, समझ सकते हैं। लेकिन ये 3D नहीं है, 2D बोर्ड है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी एरो उधर लगाएंगे, तो यहाँ सब में कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो एरो कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखिएगा, ये जो एरो वो एक एक्सिस पे है, ये सभी एरो एक्सिस पे नहीं है, तो इन्हें एक्सिस पे लाने के लिए हम कंपोनेंट करते हैं। तो कंपोनेंट एक तो एक्स और दूसरा बाई एच पे हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। तो देखिएगा, ये वाला जो एरो है इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी दिशा इधर है, और ये दो एरो आ रहे हैं इनकी दिशा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। या फिर यहाँ देखिए, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं 3 एरो, और ऊपर से एक एरो आ रहा है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ सभी एरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ म्यू 0 होता है वो 0 हो जाता है। अब म्यू 0 होगा तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएंगे हमारे, नॉन पोलर। ओके, फिर से समझिएगा, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा एरो उधर लगाएंगे, तो मैंने इधर की तरफ एरो लगा दिए। ये एरो तो एक एक्सिस पे है लेकिन ये एरो एक्सिस पे नहीं है, तो इनके कंपोनेंट किए तो एक क्या इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ऐसे एक ये एक ऐसे हो जाएगा। तो देखिएगा, ये एरो इधर जा रहा है और ये 2 एरो इधर आ रहे हैं, तो ऐसे एरो आए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही एरो ये ऐसे जा रहे हैं ऊपर, एक ऐसे आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एरो कैंसिल हो गए तो म्यू बराबर 0 और म्यू बराबर 0, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन पोलर, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, हमारे पास मान के चलिए क्या है, NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये अमोनिया हो गया। हमें एरो किधर लगाना है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो अमोनिया की तरफ एरो लगा दीजिएगा। ओके, कंपोनेंट करिएगा। ओके, देखिए ये वाला एरो इधर जा रहा है और ये 2 एरो इधर से इधर आ रहे हैं, तो आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, और ये एरो ऊपर की साइड में जा रहे हैं
और ऊपर से कोई एरो नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इनका म्यू भी 0 नहीं होगा, और म्यू 0 नहीं होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो क्लियर है, ये नॉन पोलर है और ये कैसी हैं, पोलर। नॉन पोलर मीन्स अध्रुवीय, और ये कैसे हो जाएंगे, ध्रुवीय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे देखिएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसे सभी जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका आप डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा मेरे पास H2O है, तो H2O का स्ट्रक्चर देखिएगा बैंड होता है, ओके। तो यहाँ हम ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो एरो किधर लगाएंगे, ऑक्सीजन की साइड तरफ लगाएंगे। तो एक एरो ऐसे लग जाएगा और दूसरा एरो भी लग जाएगा, इसके कंपोनेंट कर लेंगे, इसके भी कंपोनेंट कर लेंगे। देखिए ये वाले एरो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये एरो क्या है, ऊपर साइड में जा रहे हैं तो कैंसिल नहीं होंगे। तो कैंसिल नहीं होंगे तो इनका म्यू भी 0 नहीं होगा। जब म्यू 0 नहीं होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा, ओके। पोलर मीन्स ये है कि जब भी हम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर इस बॉन्ड की वजह से यहाँ हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर थोड़ा सा प्लस, इस पर थोड़ा सा माइनस, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस, मतलब चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। तो जहाँ चार्ज क्रिएट होते हैं वो यौगिक क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया H2O। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से यौगिक हैं जो पोलर होंगे और कौन से यौगिक हैं जो पोलर नहीं होंगे। तो इस तरह से कोई डाउट है, नहीं है, आगे चलते हैं, चलिएगा। जैसे मेरे पास मान के चलिएगा CO2 है, तो COO, ओके। तो यहाँ ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एरो किधर लगाएंगे, इधर ऑक्सीजन की तरफ लगाएंगे या इधर ऑक्सीजन की तरफ लगाएंगे। तो अगर ये देख सकते हैं आप एरो दोनों अगेंस्ट हैं, तो मैंने कहा या तो एरो अगेंस्ट हो या सेम अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए म्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और एक ही डायरेक्शन में एरो होते हैं तो वहाँ म्यू 0 नहीं होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा म्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ म्यू 0 होता है वो कंपाउंड्स हमारे पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है, चलिएगा। तो इस तरह से आप नॉन पोलर पोलर कंपाउंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आपके एक्सरसाइज में सवाल दे रखे होंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, और ये टॉपिक आपका आगे भी यूज होगा, थोड़ा अच्छे से क्लियर करें। अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट में आगे पूछ सकते हैं, ओके। तो ये आज के लिए यही है, फिर इससे आगे देखते हैं।